दोस्तों नमस्कार। एडवर्स पोजीशन का दावा कौन व्यक्ति नहीं कर सकता, और अगर करता है तो मेंटेनेबल नहीं होगा, उसका मुकदमा ही खारिज हो जाएगा। आप चले जाएं एक एप्लीकेशन दे दे खारिज। तो दोस्तों ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें एडवर्स पोजीशन का दावा लागू नहीं होगा, आज उनको ठीक ढंग से समझ लें, क्योंकि चैनल पर बहुत से लोग कमेंट करते पूछते हैं, हमें उनके उत्तर देने पड़ते हैं। तो उनको लाभ ये मिलेगा दोस्तों को कि वो वीडियो देख लेंगे तो बिल्कुल, क्योंकि वीडियो को तो बहुत सारे लोग देख सकते हैं, तो उनको उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज पहले मैं बात करता हूं कि अगर ऐसा कोई रियल ऑनर का मतलब है कि उस संपत्ति का मूल स्वामी या जो वास्तविक स्वामी है वो माइनर है। माइनर का मतलब है उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो ऐसे व्यक्ति की संपत्ति पर कभी एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं लाया जा सकता। ये पहला पॉइंट है हमारा, और ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा, इस पर रूलिंगें बहुत हैं। कहीं आपको आवश्यकता पड़े, कोई स्पेसिफिक केस हो, पूछिएगा, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं आरडी और कई सारे जर्नल्स मंगवाता हूं, देखता हूं, उनको स्टडी करता रहता हूं। तो दोस्तों एक तो ये हो गया कि अगर रियल ऑनर माइनर है, माने वो बच्चा है, तो उसकी संपत्ति पर आप एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं ला सकते, लाते हैं तो इंटरटेन होगा ही नहीं। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति जो रियल ऑनर है वो पागल है, माने अनसाउंड माइंड है, जड़ है जिसको कहते हैं, वैसे पागल की श्रेणी में तो सभी आते हैं, लेकिन एक प्रमाण पत्र है जिस व्यक्ति के पास कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है, अनसाउंड माइंड है, ऐसे व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है उस पर एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं लाया जा सकता। ये दूसरा पॉइंट है। तो दोस्तों याद कर लें, अगर ऐसा किसी का है तो एडवर्स पोजीशन का मुकदमा उसके खिलाफ नहीं चल सकता, नहीं आएगा। तीसरा है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो आर्म्स फोर्सेस में है। दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब ये क्या है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सरकार है और हम सरकार खिलाफ, हम तो मिलिट्री में हैं, हमने मकान ले लिया और दूसरे ने कब्जा कर लिया, उसका हो गया। नहीं, अगर आप आर्म्स फोर्सेस में हैं, माने मिलिट्री में, नेवी में, कहीं नौकरी करते हैं, एयरफोर्स में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, पुलिस में, कहीं आपकी आउट ऑफ स्टेशन नौकरी है, वहां ड्यूटी रहती है, तो आपकी संपत्ति पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा एडवर्स पोजीशन का दावा लाता है तो उसका दावा बेकार है, इंटरटेन ही नहीं होगा। इस पर रूलिंग्स हैं। तो दोस्तों बिल्कुल परेशान ना हो, अपने दिमाग का भ्रम निकाल लें। और मैं प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूं, हवा में बात नहीं करता हूं। आप लोगों की समस्या, क्योंकि मुझे जैसा समझ में आता है कि कमेंट्स आते हैं, जब भी समय निकाल के देखता हूं, तो आप लोगों की समस्या का समाधान करना ही हमारा उद्देश्य है, इसीलिए हमने चैनल बनाया है। ऐसा नहीं कि सब कुछ ऐसे ही बता दूं। तो अगर आप आर्म्स फोर्सेज में हैं तो कतई नहीं घबराएं, आपकी संपत्ति पर एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं लाया जा सकता। अगर कोई लाएगा तो इंटरटेन नहीं होगा, वो 7-11 से बाधित हो जाएगा और खारिज हो जाएगा, उसको आप बीच में ही कभी भी खारिज करा सकते हैं। चौथा पॉइंट है, दूसरा नहीं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति परमिसिव पोजीशन में है, परमिसिव पोजीशन का मतलब है आपसे पूछ करके, आपसे परमिशन लेकर के। अब परमिशन का क्या मतलब है? जैसे आपने किसी व्यक्ति को कोई जगह किराए पर दी, कोई जगह लाइसेंस पर दी। लाइसेंस और किराए में थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा नहीं है दोस्तों। कभी इस पर चर्चा करेंगे, इस पर भी एक वीडियो लाएंगे कि लाइसेंस में और रेंट में क्या अंतर है। जब आप किसी को लाइसेंस पर कोई संपत्ति देते हैं, कोई मकान देते हैं उसमें, और जब आप किसी को टेनेंट बनाते हैं, माने किराए पर देते हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जब आप किसी को किसी तरह से परमिशिव माने परमिशन देते हैं बने रहने का, और उस परमिशन को वो आपके खिलाफ एडवर्स के रूप में प्रयोग करता है, तो उसको एडवर्स करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे कोई कहता है कि उन्होंने हमें परमिशन दी थी मकान बना लेने की, हमने मकान बना लिया और मकान में हम रहते रहे। तो जब आप मकान में रहते रहे तो ये तो परमिशन, आपका जो परमिशन है, पोजीशन है, वो परमिसेबल है, परमिट हुए हैं आप। आपका पोजीशन एडवर्स कब हुआ? उस डेट से एडवर्स पोजीशन चालू होगा। एडवर्स का मतलब होता है कि जो रियल ऑनर है वो चाहता हो कि आप निकल जाएं,
उसकी इच्छा नहीं है आपको यहां रखने की, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की, ना वो पुलिस में गया, ना कहीं शिकायत की, ना ही फोर्सफुली आपको कभी निकाला, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। तो जिस दिन से उस व्यक्ति की इच्छा आपको निकालने की थी और उसने आपको नहीं निकाला, उस पीरियड को आपका एडवर्स पोजीशन पीरियड माना जाएगा। वो 12 ईयर्स होना चाहिए और वो कोर्ट में आपको साबित करना पड़ेगा। अभी हम इसके इसेंशियल्स भी बता देंगे, क्या आवश्यक तत्व हैं, वो चीजें पूरी हों तभी आपका माना जाएगा कि एडवर्स पोजीशन है, अन्यथा नहीं। दोस्तों एक और पॉइंट है, अगर आप पार्ट परफॉर्मेंस में हैं, पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि कोई मकान आप खरीदने के लिए कोई एग्रीमेंट करते हैं और उस एग्रीमेंट में एग्रीमेंट हो जाता है, बाद में आपके पक्ष में सेल डीड नहीं हो पाती है, माने बैनामा नहीं हो पाता है, तो केवल आप उस एग्रीमेंट के आधार पर एडवर्स पोजीशन का दावा लाएंगे तो मेंटेनेबल नहीं होगा, क्योंकि वो पार्ट परफॉर्मेंस है, फुल परफॉर्मेंस नहीं है। आप ये कहेंगे कि एग्रीमेंट हो गया था, कब्जा करा दिया था, इसके बाद से हम इसमें रह रहे हैं और एडवर्स हो गए, नहीं, ये आपका इंटरटेन नहीं होगा और मजा नहीं आएगा, आपका दावा खारिज हो सकता है। तो पार्ट परफॉर्मेंस में अगर आप हैं, जैसे किसी प्रॉपर्टी के थोड़े से पार्ट में हैं और पूरे प्रॉपर्टी का दावा कर रहे हैं, तब भी आपका नहीं चलेगा। एक और आखिरी पॉइंट है, वैसे पॉइंट तो और छोटे छोटे बहुत हैं, लेकिन ये मेजर पॉइंट्स हैं, इनके होने पर मेंटेनेबिलिटी पे सवाल उठ जाएगा। दोस्तों एक और है कि अगर आप रियल ऑनर को जानते ही नहीं हैं, आपको पता नहीं है कि जिस लैंड पर हम काबिज हैं उसका असली मालिक कौन है, तो आपका एडवर्स पोजीशन का दावा मेंटेनेबल नहीं होगा, खारिज हो जाएगा। तो दोस्तों इन पर सब पे रूलिंग है, आने वाले सुप्रीम कोर्ट ने और अलग अलग हाई कोर्ट ने इस पर अपने अपने जजमेंट दिए हैं। तो दोस्तों अगर ऐसी स्थितियां आपकी हैं, आपके विरुद्ध कोई इस तरीके का कोई मामला बना रहा है या आपका मामला कहीं इनमें से फिट हो रहा है, तो आप उसको समझ लें और उसी आधार पर काम करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।